हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक चैप्टर नंबर 10 से। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और ये वाला जो टॉपिक है वो आप लोग की एग्जाम में 5 मार्क का आ सकता है। इवन आप लोग की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी ये 5 मार्क का दे के रखा हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th में हो या 12th में आने वाले हो तो आप लोग हमारी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और चारों सब्जेक्ट्स के हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, लाइव लेक्चर्स भी अरेंज किए जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने हमारी इस बैच को ज्वाइन कर लिया है, जहां पे आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करा जाएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो बात करें प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो देखो ट्रेड जो होता है ना वो अलग अलग कंट्रीज के बीच में, उसको अपने इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को अपने देखेंगे कि कौन से प्रॉब्लम्स है। टोटल 8 प्रॉब्लम्स अपने पढ़ने वाले। तो ना इसके हेड पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, और इसके अंदर आप लोग खुद अपने ओन वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। तो पहला है प्रॉब्लम ऑफ करेंसी, दूसरा है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, तीसरा प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस, चौथा रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स, रिस्क, डिफरेंस इन लॉ, लैक ऑफ ट्रेडर्स कॉन्टैक्ट, फिर है प्रॉब्लम ऑफ वेइंग स्केल्स। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 8 अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। चलिए तो पहला शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम ऑफ करेंसी। प्रॉब्लम ऑफ करेंसी में क्या है, तो डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसीज होती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डील करना, बहुत सी बार करेंसी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और ये जो करेंसी का रेट है ना वो भी बदलता रहता है, ऐसा फिक्स नहीं रहता। जैसे $1 बराबर $1 बराबर 92 रुपीज है, तो ये प्राइस जो है वो बदलता रहता है, कभी भी सेम नहीं रहता। और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनके पास ढंग का एडिकेट नॉलेज नहीं होता, उनके पास नॉलेज की कमी होती है कि फॉरेन एक्सचेंज में कैसे कन्वर्ट करे, कैसे डील करे। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है करेंसी की। देन है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज में क्या है, तो हर कंट्री वर्ल्ड के अंदर अलग अलग लैंग्वेज होती है, और यहां पे अपने को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब देखो सीधी सी बात है, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सी कंट्री में चलती है, बट बहुत सी ऐसी भी कंट्री है, खास करके जो बैकवर्ड कंट्रीज है ना, उसमें तो उन लोग को इंग्लिश भी नहीं आती है। अंडर डेवलप कंट्रीज में उनको इंग्लिश भी नहीं आती है, तो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको पता ही होगा चाइना के अंदर ना वहां के लोग चाइनीज ही समझते हैं और बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंट्री के साथ ट्रेड करने में बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो दूसरी है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। देन है द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट
रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रेड में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत दूरी तय करनी पड़ती है गुड्स को पहुंचने में, और यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फिर है नंबर 4 रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है उनके डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर बेस्ड करते हैं जो भी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल है वो। और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत से ऐसे बैरियर देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, बहुत सी बार कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, हम लोग जो गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, उसी का ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो हम लोग उस कंट्री में वो गुड्स को नहीं बेच सकते। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इंडिया के गुड्स नहीं बिकने चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो फिर इंडिया के गुड्स उस कंट्री में नहीं बिकेंगे। तो ऐसा बहुत सी बार देखने को मिलता है कि रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल्स जो है वो बहुत सख्त होते हैं। नंबर 5 है रिस्क। देखो, मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ना ट्रांसपोर्ट किया जाता है सी रूट के द्वारा, पूरा का पूरा किसके थ्रू होता है, सी रूट के द्वारा चलता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, गुड्स को डैमेज हो जाने का रिस्क होता है बैड वेदर के अंदर, या गुड्स डूब जाने का, या आपको पता है पायरेट्स जो है ना, आपने मूवी में देखा होगा, बट आज की डेट में भी ऐसे पायरेट्स, लुटेरे जो है, समुद्री लुटेरे, वो आज की डेट में भी होते हैं, रॉबरी करते, चोरी वगैरह करते, पूरी के पूरे जहाज लूट के चले जाते हैं, ठीक है। फिर है डिफरेंस इन लॉज। अलग अलग कंट्री के अलग अलग लॉज है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि एक ट्रेडर जो होता है, जो इंटरनेशनल में व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसको हर कंट्री के लॉ पता होने चाहिए, उसी टाइप से, उसी तरह से उस कंट्री के अंदर गुड्स को बेच सकता है। क्लियर। देन है नंबर 7 लैक ऑफ ट्रेडर्स कॉन्टेक्ट। अब देखो, बहुत सी बार क्या होता है, जो कॉन्टेक्ट होता है ना ट्रेडर का, वो बहुत रेयर होता है, मतलब ट्रेडर ज्यादा फेमिलियर नहीं होता, वो अनफेमिलियर होता है एक उस कंट्री को लेकर के। और क्योंकि देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है वो कंट्री, तो दैट्स वाई क्या होता है कि वो, तो डिस्टेंस की वजह से वो अनफेमिलियर रहता है ट्रेडर, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेमेंट में, व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, और इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी नहीं होता इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का। देन है प्रॉब्लम ऑफ वेइंग स्केल। वेइंग स्केल मतलब क्या होता है कि अपने जो वेट करते हैं, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे केजी, लीटर, मीटर चलता है, तो कोई और कंट्री में ये वेटिंग स्केल जो है वो अलग हो सकता है, वेइंग स्केल जो है वो अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे अब अपने यहाँ पे केजी चलता है, तो कुछ कंट्री में पाउंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे अपने पता है चप्पल की साइज नंबर में होती है, तो कहीं कहीं यूके में होती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि डिफरेंस देखने को कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आज के इस लेक्चर में टोटल मैंने 8 प्रॉब्लम्स आपको समझाई। उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।